आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस है बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, लेकिन इसमें सिंगल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, इसमें सिंगल पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये डायग्राम बाइनरी फिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अमीबा जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इस सिंगल सेल से लास्ट में दो डॉटर सेल बन रही हैं। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल फिजन को। ठीक है, मल्टीपल फिजन ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन आरबीसी ऑफ मैन। जो मलेरियल पैरासाइट है वो ह्यूमन के आरबीसी में है। ये देखो, ये सिंगल सेल स्टेज है। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेता है। जब ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी सेल्स बन रही हैं। तो मल्टीपल फिजन में एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं। सेकेंड डिफरेंस है, बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मल्टीपल फिजन में बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं और एक ही टाइम पर बनती हैं। थर्ड डिफरेंस है, जब ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तभी बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है, लेकिन मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल फिजन में जब ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन हो या फिर अनफेवरेबल कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होती है। फोर्थ डिफरेंस है, बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सिर्फ एक बार डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म केवल एक बार डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में बनाते हैं दो डॉटर सेल्स। ठीक है, लेकिन मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड कर जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ एक बार डिवाइड करता है और बहुत सारी सेल्स बनाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जो न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम डिवाइड हुआ है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं, जबकि जो साइटोप्लाज्म है वो एक बार ही डिवाइड हुआ है। फिफ्थ डिफरेंस है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, अगर फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तो सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती है, लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो इस केस में सेल की ग्रोथ सिस्ट के अंदर होती है या फिर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होती है। मतलब सेल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, वहां पर ही सेल की ग्रोथ होती है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ये सेल को हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है और सेल को सरवाइव करने के चांसेस बढ़ाता है। सिक्स्थ डिफरेंस है, बाइनरी फिजन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। मल्टीपल फिजन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनके एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया पैरासाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल फिजन कुछ एल्गी में भी होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन।